सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे नेसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब नेसेस जैसे हमने बहुत सारे अभी एनमैप देख लिया, हमने एचपिंग देख लिया, हमने वाई शार्क देख लिया। अब हमारे पास थोड़ा ऑटोमेशन का एक टूल है। ज़्यादातर जो मैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में देखता हूँ, जो उनकी वीएपीटी टीम होती है, वो ज़्यादातर ऑटोमेशन टूल ही यूज़ करते हैं, जो अपने इंटरनल वीएपीटी करते हैं। बाकी रेड टीमिंग के लिए तो दूसरे बंदे आते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें अब बेसिकली क्या है, नेसस हमारे पास क्या है। अब पहले हम एक काम करते हैं, नेसस की वेबसाइट पे चलते हैं। नेसस है क्या? हम यहाँ पर NESSUS नेसस। तो ये एक टेनेबल करके ओईएम है। टेनेबल ओईएम का एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं नेसस। ये एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर और नेटवर्क स्कैनर है। ये बहुत सारे काम कर सकता है लिटरली, है ना। तो पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम इसको सिर्फ डाउनलोड करना सीखेंगे और इंस्टॉल करना सीखेंगे कि डाउनलोड और इंस्टॉल होगा कैसे। तो यहाँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपनी बिजनेस ईमेल आईडी अगर है तुम्हारे पास दे दो। अगर बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है तो तुम इसमें अपनी जीमेल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम अपनी जीमेल डालोगे ना, जीमेल डालने के बाद बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास ऐसा सा एक मेल आएगा के अंदर तुम्हारा एक की होगी और तुम्हें करना है कौन सा, नेसेस इसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो इसके वर्जन्स है वो पेड है। बट अगर आपको होम नेटवर्क स्कैन करना है ना, तो उसके लिए नेसेस बहुत बढ़िया टूल है। इसमें आप अप टू 16 आईपी एड्रेस स्कैन कर सकते हो। 16 ही आपके पास लिमिट है। मतलब आपने एक स्कैन बनाया जिसके अंदर आपने एक आईपी एड्रेस डाल दिया, तो अगली बार से आप कितने स्कैन कर सकते हो? 15 बचेंगे आपके पास। आई होप ये समझ आया है। तो अभी इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने लिमिट बढ़ा दिया। जब मैं यूज़ करता था नेसस को, तब 10 आईपी की थी लिमिट। ओके, तो अब ये हमारे पास हो गया। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको यहीं पे पेज पे। मेरे पास पहले से ही डाउनलोड पड़ा है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देनी है इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन। एग्जीक्यूटेबल परमिशन के लिए ये भाई यूज़ करेंगे पहले तो सुपर यूज़र पे हम स्विच कर लेते हैं। सुपर यूज़र पे स्विच, देन हम करेंगे CHMOD 777 दे दो, 755 दे दो। मतलब बेसिकली जो करंट यूज़र है ना, उसको तुम्हें परमिशन देनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +X एंड नेसेस। अब अगर मैं LS-LTR करता हूँ तो ये देखो, इसको अभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है करंट यूजर की। ओके, अब इसको इंस्टॉल करना है। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो डेव पैकेज है ये, तो DPKG-i से तुम कर सकते हो। बट अगर इसकी कोई डिपेंडेंसी होती है, परफेक्ट वे यही है इंस्टॉल करने के लिए। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई डिपेंडेंसी फाइल होती है और जो तुम्हारे लिनक्स के अंदर नहीं है, तो तुम क्या करो, सबसे इजी तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, apt install डॉट स्लैश करके पैकेज का नाम दे दो। तो अगर इसकी कोई डिपेंडेंसी होगी और वो काली की रिपोजिटरी में पड़ी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली इसको फेच करके ले आएगा। अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, इसके पास अभी कोई इसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए थी, तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया। अब हमारा जो नेसेस है वो इसमें इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड स्टेप अपना है इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करना। सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए अपने पास दो चीज़ें हैं। अब एक होती है सिस्टम CTL की कमांड। अगर तुम इसको अनेबल करते हो, अनेबल का मतलब क्या होगा कि जब भी तुम सिस्टम को अप करोगे, जब भी तुम काइल लिनक्स को अप करोगे, तो इसकी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा रिसोर्स वगैरह यूज़ करता है और ऊपर से हम VM भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको अनेबल नहीं करूँगा, मैं इसको बोलूँगा जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना, तभी वो स्टार्ट होगा। और इसके डीमन का जो नाम है ना, वो है नेसेस डी सर्विस। ठीक है, या तो यही कमांड कॉपी पेस्ट मार दो, या फिर सिस्टम CTL स्टार्ट NESSUS एंटर करोगे, कोई एरर नहीं आया, चल गया। अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, स्टेटस एंटर करता हूँ और ये देखो, ये मेरा रनिंग है और ये इसकी प्रोसेस आईडी भी है यहाँ पे। ठीक है, ये मेमोरी वगैरह ले रहा है। ये देखो यहाँ पर मेरा कंजप्शन हाई हो गया है। तो ये थोड़ा सा है हैवी टूल है। विंडोज़ के लिए भी आता है, तुम विंडोज़ में भी डाल सकते हो, मैक में भी डाल सकते हो इसको। ज़्यादातर जो वीएपीटी की टीम्स होती हैं इंटरनल, अगर तुम वीएपीटी स्कैनिंग करवा रहे हो, तो उसके अंदर ना वो वही लेते हैं, क्या वो क्या बोलते हैं उसे, विंडोज सर्वर ही लेते हैं। लिनक्स ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। अगर तो एमएनसीज की बात कर रहे हो, अगर तुम रेड टेपिंग के बंदे हो, तब तो तुम्हारे पास तो अपना कस्टमाइज OS होगा ही, जिसके अंदर सारे टूल हैं। अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसका ना एक URL है, इस URL को तुम्हें इसी URL पे एक्सेस होगा। ये बेसिकली ये ना एक वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है तुम्हारा। ओके, अगर अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है। तुम्हारे केस में क्या होगा कि
ये कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, ये तुम्हें साइन इन करने के लिए बोलेगा, फिर वहाँ एक्टिवेशन की होगी। तो वहाँ पर तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि वहाँ पर बहुत सारे नेसेस के प्रोडक्ट होंगे, तो तुम्हें उसमें से एसेंशियल सेलेक्ट करके एंड देन उसमें अपनी की डाल देनी है। फिर यूज़र नेम पासवर्ड सेट करोगे ना तो ये चल जाएगा। अभी मैंने यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर लिया था एंड ये है मेरा एक नेसेस का इंटरफेस, जिसके अंदर सारे के सारे अभी प्लगइन पे इंस्टॉल्ड हैं। बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले करके हटाऊं, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। बाकी आपके पास प्लगइन्स भी थोड़ा ही टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ क्रिएट न्यू स्कैन करता हूँ ना, या फिर ये देखो अभी मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं इसमें, ये गोल गोल सा घूम रहा है ना यहाँ पर मेरे अभी प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं शायद। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम ओवरव्यू में देखते हैं, नेसस एसेंशियल है, वर्जन ये चल रहा है, कितने हमने यूज़ कर लिए हैं आईपी अपनी, लास्ट अपडेट कब हुआ था, प्लगइन सेट अभी एन आ रहा है, तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। और ये रहा मेरा एक्टिवेशन कोड। अभी ये एक्टिवेशन कोड तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ स्कैन्स पे जाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही ये हो जाएगा तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो में उसमें हम देखेंगे कि इसका पूरा ओवरव्यू, जो इसका कंसोल है ना नेक्सस का, उसके कंसोल ओवरव्यू के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आता है ना, कमेंट सेक्शन खुला है नीचे, इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर तुम रिप्लाई करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।